हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम पूरा का पूरा बात करने वाले हैं लेजर पोस्टिंग के ऊपर। लेजर पोस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से ये बनता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, पूरा तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं। लेजर पोस्टिंग असल में किस तरीके से करते हैं, और ये इसके लिए पहले आपको जनरल एंट्री पूरा पूरा आना चाहिए। तो जनरल एंट्री के लिए मैंने वीडियोस काफ़ी बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको अच्छे से जनरल एंट्री क्लियर हो जाएगा। जनरल एंट्रीज, कंपाउंड जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री, सारी जनरल एंट्री पहले आनी चाहिए। तो उसके बाद ही एक प्रोसेस होता है, हमारा लेजर बनता है। जनरल के जस्ट बाद हमारा लेजर बनता है। सबसे पहले अकाउंटिंग का एक जो प्रोसेस है, उस सबसे पहले उसमें जर्नल बनाया जाता है। जनरल में सबसे पहली बार हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रही है अकाउंट में, तो सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड करी जाती है। जनरल के बाद हमारा लेजर बनता है। लेजर होता क्या है कि जो भी हमने लेजर जनरल में किसी भी तरीके का हमने जो अकाउंट्स बनाए थे, जनरल में जो भी हमने अकाउंट्स बनाए थे, वो डेबिट और क्रेडिट उसमें लिखा था कि किस अकाउंट में वो डेबिट होगा और किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो वो होगा, हुआ नहीं था वो। लेजर एक्चुअली में वो करेगा कि लेजर में एक्चुअल में वो सारे अकाउंट बनाएंगे जितने भी हमने जनरल में लिखे थे कि इस अकाउंट में हमें डेबिट करना है तो आप करेंगे, किस अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है तो आप करेंगे। तो वो लेजर में करते हैं। हम हर एक को कैटेगरी में देते हैं। जितने भी हमने अकाउंट्स लिखे थे जनरल में, वो सबके अलग अलग अकाउंट खुलेंगे, सबके अलग अलग अकाउंट खुलेंगे। तो इसीलिए लेजर उसे बोलते हैं अकाउंट, लेजर उसी को बोलते हैं खाते को। तो अब सबके खाते खुलने वाले हैं जितने भी हमने जनरल में लिखे थे। तो यही होता है हमारा लेजर। ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल में तो सिर्फ हम पता कर सकते हैं सिर्फ ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, लेकिन वो तो अधूरा है ना। अभी हमने डेबिट क्रेडिट करा क्या है, अब तो अकाउंट में करेंगे एक्चुअली में। तभी तो हमें समझ में आएगा कि किस अकाउंट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटना घटी है। मेरे को जानना है कैश का, कैश मेरा भाई कितना बड़ा है, तो मैं कैश अकाउंट देखूंगा। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ लेजर से हो सकता है। वरना मुझे जनरल में अलग अलग कैश अकाउंट को छाड़ना पड़ेगा और वहां से कैलकुलेटर लेके प्लस माइनस करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। मुझे अगर देखना है कि मेरे को डेटर का कोई बैलेंस देखना है कितना रह गया है, तो वो कैसे देखूंगा, मैं उसका अकाउंट देखूंगा। उसके सिर्फ अकाउंट में उसी की ट्रांजेक्शन होगी। तो वो मुझे सबसे बेहतर होगा, मेरे लिए कन्वीनियंस होगी, मेरे लिए सबसे ज्यादा टाइम सेव होगा। मुझे जनरल में देखना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है लेजर बनाना, जिससे मैं अलग अलग अकाउंट खोल सकूं, कैटेगरी बना दूं, और उस अकाउंट में क्या बैलेंस रहा है, उस अकाउंट में क्या क्या हुआ है, वो मैं देख सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ लेजर से। वरना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए लेजर बहुत जरूरी है। तो लेजर एक्चुअली में बनता कैसे है, लेजर एक्चुअली में बनता है, इसका परफॉर्मा बड़ा सिंपल है एक अकाउंट बनाने का। हमारा ऊपर लिखते हैं सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट। अकाउंट का हमारा नाम क्या है, किस कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। ये एक टी शेप अकाउंट बनता है। टी शेप मतलब हो गया जैसे कि ये वाला टी शेप। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखो ये रखा जाता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा बनता है डेबिट। जो भी ट्रांजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे वो डेबिट लिखेंगे, वो डेबिट वाली होगी। और जो राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, वो लिखते हैं क्रेडिट साइड। ये टी शेप हो गया देखो एक तरह का। ये एक लाइन, ये देखो ऐसे टी शेप होता है ना, इस तरह से बन गया। ये टी शेप एक तरह का बन गया। और यहाँ पर अब एक्चुअली में यहाँ पर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स में जितने भी ट्रांजेक्शन हुई थी इस अकाउंट में, वो हम लिखेंगे। जो भी हमारा डेबिट साइड की, डेबिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी इस अकाउंट में, डेबिट से, वो हम लिखते हैं टू, टू करके, कि ये टू दिस, ठीक है। और जो भी हमारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे हुई है तो हम लिखते हैं यहाँ पर बाय, बाय साइड से, जिससे हमें अलग अलग क्लियर हो। जैसे कि हम लिखते हैं ना, किसी भी जनरल में एंट्री करते हैं तो हम डेबिट लिखते हैं, टू क्रेडिट लिखते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर भी हम डेबिट वाली को जो क्रेडिट साइड पे हुए वो बाई तरीके लिखेंगे, यहाँ टू लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे तो जरूरी नहीं कि हमारा बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल इक्वली आ जाएगा अपने आप, सारी ट्रांजेक्शन क्या बराबर होगी कि डेबिट जितनी हुई है उतनी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे होगी, उतनी अमाउंट की, जरूरी नहीं है ऐसा। तो इसलिए वो बैलेंस रहेगा इस अकाउंट में, या तो प्लस का माइनस होता है, प्लस का बैलेंस होगा, या माइनस का होगा। जैसे कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा आ रहा है डेबिट साइड से, तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस ये
पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा किस जो अकाउंट में डिपेंड करता है। तो अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा ज्यादा आ रहा है तो डेबिट साइड कम आ रहा है, तो हमें डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब हो गया कि कैरिड करा है हमने डाउन, मतलब जो भी हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड का जो भी बैलेंस था उसको कैरिड करके डाउन यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसको अब आगे इसको ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। जब भी हम कैरिड डाउन लिखूंगा तो वो ब्रॉड डाउन जरूर होगा। मतलब हो गया कि ये मैं अब बैलेंस लिख रहा हूं, इसको मैं आगे ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, ये होता है कैरी डाउन, कि मैं इसको आगे अगले महीने में ट्रांसफर करूंगा। सपोज करो लेजर ज्यादातर अगले हर एक महीने का बनता है, हर महीने लेजर में लेजर बनता है, तो जो भी मैं कैरी डाउन कर रहा हूँ वो सब आगे जाके हर महीने ब्रॉड डाउन होता रहेगा, क्योंकि हर बार मैं बैलेंस सीधा ये नहीं है कि मुझे सिर्फ मैं हर बार ट्रांजेक्शन करता रहूं, तो मुझे हर महीने देखना पड़ेगा ना कि बैलेंस कितना है। लेकिन वो बैलेंस सीधा ये नहीं कि अकाउंट बंद हो जाएगा, खाली मैं लिख दूं बैलेंस इतना है। कैरी डाउन लिख के क्या होगा कि मुझे अगले बार मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो फिर अगला बार दोबारा लेजर बनेगा, फिर हम दोबारा ट्रांसफर करेंगे, फिर अगली बार कैरी डाउन। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस बड़ा आया क्रेडिट साइड से, तो मुझे क्रेडिट साइड छोटी है तो मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये फिर आपको पता है कि आगे जाके यहाँ पर इस साइड आ जाएगा फिर ब्रॉड डाउन, अगली साइड आता है हमेशा ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये एक्चुअली में ये कैरी डाउन हुआ इस साइड पे आया, तो फिर इसका मतलब हुआ कि अब ये बैलेंस जो है ये किसका बैलेंस था, ये बैलेंस क्रेडिट साइड का था, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी आई थी, तो इसलिए मुझे क्रेडिट साइड पे डालना पड़ेगा। अगर कोई बैलेंस आपको पता है कि ये डेबिट साइड का आया था, मतलब कि डेबिट साइड बड़ी आई थी, तो डेबिट साइड पे बैलेंस डाल दूंगा, ये होता है। इसलिए मैं उल्टी साइड लिखूंगा, जो भी कैरी डाउन है वो ब्रॉड डाउन अगली साइड आएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में उसी का बैलेंस था। लेकिन मैं इस साइड क्यों लिख रहा हूँ कैरी डाउन, क्योंकि ये बैलेंस शॉर्ट हो रखा था डेबिट साइड, वरना मुझे क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल करना पड़ेगा मुझे, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो चीज शॉर्ट है मैं उसमें अगर प्लस कर दूं जो चाहिए, तो मैं इक्वल आ जाएगा यार। सपोज करो कि यहाँ पर 50,000 रुपए आ रहा है पर यहाँ पर 40,000 का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड, तो मुझे 10,000 रुपए का बैलेंस शॉर्ट आ रहा है इसमें, तो 10,000 डाल दूंगा इसके अंदर, मतलब इस साइड में लिख दो बैलेंस कैरी डाउन करके 10,000, तो 50,000 इक्वल आ जाएगा, इसलिए लिखते हैं हम इस साइड। तो अगली साइड लेकिन एक्चुअल में ये बैलेंस किसका था, ये बैलेंस एक्चुअल में ज्यादा था क्रेडिट साइड का, इसलिए मैं आगे इसको ट्रांसफर करूंगा क्रेडिट साइड पे। तो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, जिससे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा। चलिए समझते हैं, चलिए समझते हैं कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू, जिससे पहले हम समझेंगे पहले इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, और फिर इससे कैसे लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग कैसे करा जाता है, ये मैं आपको बात करने वाला हूँ। किसी में लेजर पोस्टिंग कैसे करती है, देखो सबसे पहले अगर मैं इसका जर्नल बनाऊं तो जर्नल बनाना बड़ा सिंपल है। जर्नल अगर इसका बनाएंगे, जैसे कि देख सकते हो आप कि आप ये जनरल एंट्री हमने ये करेंगे, इसकी जितनी भी हमने देखा है, तो जनरल एंट्री ऐसे करेंगे। पहला लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। पहली बार हमेशा जर्नल एंट्री यही होती है, जब भी स्टार्टिंग हम करते हैं बिजनेस में कैश डाल के, तो हमारा वो कैपिटल रहती है, तो इसलिए लिख देते हैं हम हमारे पे कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी क्रेडिट होगी टू कैपिटल अकाउंट। ये तो कोई सुन, ये तो आपको पता होना चाहिए सारी, है ना जनरल एंट्री, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जनरल एंट्री की तो बात करेंगे यहाँ पर हम, परचेज गुड्स, पेड रेंट, ग्राम ने इतना सेल किया, क्रेडिट परचेज इतना किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये तो बात करने वाला इसकी वीडियो में कि ये जनरल एंट्री कैसे होगी, हम बात करेंगे लेजर की। तो अब इसका लेजर कैसे बनाया जाए ये बात करने वाले हैं। चलिए अब बनाते हैं इसका लेजर। अब लेजर कैसे बनाएगा इसका, बड़ा सिंपल है। देखो लेजर अब क्या करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पर लिखा है, एक्चुअली में जितने भी आपने यहाँ पर अकाउंट्स यहाँ पर हम डाल लेते हैं कि हम इस कैश के अकाउंट को डेबिट करना है, टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 70,000 से। ठीक है, ये हम जो भी हमने यहाँ पर लिखा है अकाउंट, कैश का अकाउंट, ये अभी हम बनाएंगे। अब एक्चुअली जनरल में क्या करते हैं, हम लिखते हैं सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब पता क्या होता है कि कैश अकाउंट में हमें डेबिट करना है, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। अब करेंगे, अब करेंगे, अभी करना था उसमें, अब करेंगे। तो हम बनाएंगे पहले जो भी हमारा नाम लिखे हुए है अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट लिखा था ना, तो हम बनाएंगे यहाँ पर कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर कर रहे हैं लेजर पोस्टिंग, कि लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं किसी भी एंट्री को। तो कैश अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं अकाउंट ऐसे बनता है किसी का भी, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखे क्रेडिट, ये वही चीज पर्टिकुलर्स,
पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं। तो आपने देखा कैश अकाउंट में कितना डेबिट हो रखा है यहाँ पर 70,000 से, जिसके सामने लिखा हुआ है उसी के सामने देखना हमने, कैश अकाउंट में क्या लिखा हुआ है 70,000 रुपए। तो 70,000 रुपए डेबिट करना है तो कहाँ जाएगा, ये डेबिट साइड पे जाएगा। डेबिट करना है तो टू लिखेंगे, टू से स्टार्ट करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि ये देखो जो भी आप कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हो वो कहाँ से है, उसके रेफरेंस में आपने वो नाम लिखना है उस अकाउंट का कि कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट करा है। ठीक है, क्योंकि आपने कैपिटल डाली है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो आप क्या लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आपने देखा कि टू कैपिटल लिखा था इसलिए मैंने टू कैपिटल लिखेंगे 70,000। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देना टू कैश अकाउंट, कैश तो आपने डाला है, लेकिन आप कभी भी ऐसा करते हो कि जो आपने एंट्री करी है वो किस वजह से करी है वो आपने दिखाना है ना, कि डेबिट हुआ है और एक ना कोई ना कोई क्रेडिट हुआ होगा, तो वो जो क्रेडिट साइड पे लिखा है, जो क्रेडिट साइड पे आपने एंट्री डाली है वो आप यहाँ पर लिखोगे, जो भी आपने डेबिट किया है वो किस वजह से किया, क्योंकि कोई ना कोई क्रेडिट करा होगा, तो वो क्रेडिट आपने लिखना है यहाँ पर। और इससे आप देख सकते हो कि एंट्री भी बन रही है वैसे की वैसी कि कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है टू कैपिटल अकाउंट से। यहाँ से आप लेजर से एंट्री भी चेक कर सकते हो, एंट्री भी सही हो रही है ना कि कैश के अकाउंट में डेबिट हुआ क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो और भी देख लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश अकाउंट एक बार आएगा, दो बहुत बार आ सकता है, जैसे कि आप देख लो तीसरी एंट्री में कैश अकाउंट आ रखा है क्योंकि आपने रेंट पे किया है, यहाँ पर क्रेडिट हो रखा है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय के हिसाब से, यहाँ पर बाय के हिसाब से लिखेंगे, जो भी क्रेडिट साइड पे आप लिखते हो वहां पर आप बाय के हिसाब से लिखते होगे बाय रेंट अकाउंट, कि डेबिट साइड पे जो भी आप चीजें थी वो डेबिट साइड पे वाली चीजें को बाय के हिसाब से लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, कितने से 5,000 से। तो आप एंट्री कैसे बनती है यहाँ पर, लेजर से कैसे एंट्री बनाओगे, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ होगा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इस तरीके से बनता है। ठीक है, और देखो कैश अकाउंट कोई इफेक्ट हुआ है कैश अकाउंट का, बिल्कुल हुआ है, चौथी एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल हुई है, यहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कि सेल हुई है इसलिए टू सेल्स अकाउंट वहां पर हुई है। टू सेल्स अकाउंट कितने से हुई है 10,000 से। अब कोई एंट्री हुई, अब कोई हमारा अकाउंट अकाउंट इफेक्ट हुआ नहीं हुआ है ना, अब कोई कैश अकाउंट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, तो जो जो जहां पर भी कैश कैश आ जाए वहां पर आपने लिख दिया। अब आप देखो इस अकाउंट का टोटल कर लो, टोटल कैसे करना है, आप देखो कि सबसे बड़ा आपको कहाँ दिखा है, टोटल बड़ा टोटल कहां पर आएगा, किस साइड का आएगा, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का आएगा, आपको पता है डेबिट साइड का आएगा, तो पहले जो बड़ा टोटल है उसको कर लो, ये 17,000 आ गया, और आप इसी को 17,000 को बराबर लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर करने हैं, आपको डेबिट क्रेडिट बराबर करने हैं 17,000 का, क्योंकि जो टोटल बड़ा साइड का होगा वही अगला टोटल आएगा वहां पर, ये नहीं है कि ये 5,000 का टोटल यहाँ पर आ जाएगा, 17,000 का टोटल है तो आपको दूसरी साइड पे 17,000 दिखने चाहिए, लेकिन वहां तो दिख नहीं रहे। तो वही चीज हमको स्टार्टिंग में बताई थी, बैलेंस कैरी डाउन वाला, कि आपका बैलेंस यहाँ पर अकाउंट में अब लिखेंगे कि बैलेंस डेबिट साइड का बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कि डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो क्रेडिट साइड पे डालना पड़ेगा बैलेंस कैरिड डाउन, कि बैलेंस आ गया है, कितना आ गया 17,000 में 5 का गए 12,000 का बैलेंस आ गया। और इसको फिर अगले महीने हम क्या कर देंगे, जो भी यहाँ पर डेट लिखेंगे ना साथ में, देखो डेट भी लिखते हैं यहाँ पर, डेट अगर आ गई डेट भी लिखते हैं, ठीक है, डेट भी लिखेंगे यहाँ पर, डेट अगर आती है, डेट ही ज्यादा आएगी आपके सामने तो डेट साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने डेट नहीं बताई थी आपको, तो डेट भी लिखेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो डेट आएगी तो तू यहाँ पर लिख देगा, अगली साइड बाद में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, ऐसे करके हमारा लेजर बनता है। अब आप कोई भी लेजर बना सकते हो इसका। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे, कैपिटल अकाउंट लिखोगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखोगे, और कैपिटल अकाउंट में किस साइड पे एंट्री आई है, क्रेडिट साइड पे, तो क्या करेंगे आप बताओ मुझे, क्या करेंगे बाय, बिल्कुल सही, बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से एंट्री आई है। और आपको बेसिकली इसके जो अकाउंट आपने बना रखे हैं ना, आपको अब जनरल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट इस अकाउंट पे अगर क्रेडिट हो रखा है, मतलब इस अकाउंट में आपने यहां लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, तो आपका अगले साइड कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे आएगा वो, भाई आपका कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा सीधा कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दोगे, क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय कैश अकाउंट। और एंट्री देखो क्रॉस होती है हमेशा, क्रॉस एंट्री देखो, कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देखो कैश अकाउंट में डेबिट हो रखा है, इस अकाउंट में कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया,
हमेशा क्रॉस एंट्रीज होती है। अब आप कोई भी एंट्री कर सकते हो इसी को देखते हुए। आप रेंट अकाउंट खोल दोगे, आपको रेंट अकाउंट आपको जनरल देखने की जरूरत नहीं है। रेंट अकाउंट यहाँ पर क्या वर्क है, कैश साइड पर रखा है, इसका डेबिट हुआ होगा तो रेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा टू कैश अकाउंट। सेल्स सेल्स यहाँ पर डेबिट हो रखी है, यानी कि सेल्स में आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सेल्स अकाउंट यहाँ पर टू सेल्स लिखा हुआ आपने बाय कैश अकाउंट से आपसे। ऐसे ही आप कोई भी लेजर बना सकते हो। शाम का अकाउंट खोलोगे, शाम के क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय परचेज अकाउंट। ऐसे आपका अकाउंट खुलते हैं। परचेज अकाउंट देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, इस तरह से एंट्री होगी। तो आप कोई भी लेजर बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आपको सच में क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन लोगों के साथ उनको भी समझ में अच्छे से। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।